हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्रोमेटिक एब्रेविएशन से। इसका क्या मतलब अगर आपके पास एक लेंस है ना, और ये कन्वेक्स लेंस है इस तरह का, तो इसके चलते जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, क्लियर नहीं बनता है ना, ब्लर्ड इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पे इस तरह से हम पैरेलल ऐसे लाइन को भेजते हैं, तो क्या होगा ये कि ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास करती है, अभी इस लेंस को हम मान लेते हैं कि ये मल्टीपल प्रिज्म है, तो ये क्या होगी, कलरों में बढ़ जाएगी ना, मेनी कलर में बढ़ जाएगी। तो एक तो इसका यहाँ पर आ गया, उसको हम लोग रेड बोल रहे हैं, ये रेड कलर आई है यहाँ पर, और एक आई है क्या, वायलेट कलर आई है। तो इसके दो फोकल लेंथ हो गए ना, है ना। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ब्लर्ड बनेगा ना। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो क्या बनेगा, डिफरेंट पोजीशन पर बन सकता है ना। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट पोजीशन ड्यू टू फोकल लेंथ, ड्यू टू डिफरेंट फोकल लेंथ, ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंट फोकल लेंथ। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रे इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगा कहाँ पे, फोकस पे बनेगा। फोकस पे बनने का मतलब ये है कि उसका अलग अलग क्या दिखाई देगा, फोकस दिखाई देगा। मतलब कि रेड का अलग होगा, वॉयलेट का क्या होगा, अलग होगा। इसी तरह से येलो का अपना अलग होगा। तो इसमें क्लियर नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर उसका इमेज बन रहा है ना। सो वी कैन से दैट image will be blurred, है ना। इमेज जो होगा क्योंकि अलग अलग कलर्ड को शो करेगा, इमेज कैसा होगा, कलर्ड इमेज होगा। और क्या बनेगा, इमेज एंड ब्लर्ड इमेज बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, ब्लर्ड बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस डिफेक्ट is called chromatic एब्रेविएशन बोलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटिव से ला रहे हैं या कोई रे आ रही है इन्फिनिटिव से, व्हाइट लाइट, तो वो क्या करेगी, अलग अलग कलर में, जैसे यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वॉयलेट कलर हो जाएगी। हो गई जी, ये वॉयलेट कलर है, अलग अलग कलर में आपको डिवाइड हो जाएगी, तो कलरफुल इमेज जैसा हो जाएगा और ब्लर्ड दिखाई देगा, मतलब क्लियरली नहीं दिखाई देगा। इसी डिफेक्ट को, इस दोष को या इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेविएशन बोलते हैं।
बोर्ड में आ सकता है 2 नंबर के लिखने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ ये नहीं पूछता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल, है ना, या एक्जियल, है ना। अब पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल या एक्जियल लॉन्गिट्यूडिनल और एक्जियल क्रोमेटिक एब्रिविएशन। क्रोमेटिक लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रिविएशन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें भी वही बात है कि ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हैं, है ना, यानी रे को आप पैरेलल लेकर आते हैं, तो इसमें क्या होती है कि जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल को डिस्टेंस से मतलब रहता है और ट्रांसवर्स को हाइट से मतलब रहता है। तो इस तरह से है, ये ओ ऑप्टिकल सेंटर हो गया और इस तरह से रे को पास कराएं ऐसे, और एक इस तरह से प्रिज्म। ये हो गया एफ रेड हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एफ रेड, और इसको बोलेंगे हम लोग एफ वायलेट, है ना। एफ रेड हो गया, एफ वायलेट हो गई, तो ये हो गई एफ रेड, ये हो गई एफ वायलेट, यहाँ से ये हो गई आई वायलेट, ये हो गई आपको आई रेड। आई जो भी है वो इमेज लोकेशन ड्यू टू वायलेट, ओके। और आई जो आर है वो क्या है, इमेज लोकेशन ड्यू टू रेड, ओके। तो इसको बोलते हैं एब्रिविएशन में। इसमें होगा क्या कि जो डिफरेंस होगा, यानी इसकी जो फोकल लेंथ की बात किया जाए, इसकी फोकल लेंथ एफ वायलेट हो गई यहाँ तक, और ये हो गई फोकल लेंथ एफ किसकी हो गई, रेड की हो गई, ओके। एफ वायलेट और एफ क्या हो गई, रेड। तो एफ वायलेट और एफ जो रेड है वो किस तरह से बोलना, इस तरह से बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई आर माइनस आई भी इजिकल टू, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एब्रिविएशन ओवरऑल एक्सियल, यानी आई जो आर है माइनस आई भी है, इसको लिखेंगे एक्सियल क्रोमेटिक एब्रिविएशन, इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि नाउ इमेज जो लोकेशन है, इमेज लोकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ। रेड जो कलर है, रेड कलर, उसका फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है। रेड कलर का फोकल लेंथ क्या है बच्चों, ज़्यादा है। यानी एफ जो आर है, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, इमेज लोकेशन, एक ऐसे फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इमेज लोकेशन। इमेज जो लोकेशन है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
So we can write here, so we can write if directly proportional image location, if directly proportional wavelength also, wavelength, this is a wavelength. Now if red greater than f violet, lambda red greater than lambda violet, lambda violet, क्लियर? ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ जो फोकल लेंथ रेड की है माइनस फोकल लेंथ वॉयलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ किसकी, येलो कलर की। तो फोकल लेंथ रेड माइनस फोकल लेंथ वॉयलेट इज इक्वल टू ओमेगा और फोकल लेंथ, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्जियल, एक्जियल बोलते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेविएशन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं। अभी अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करना हो, ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो एफ आर माइनस एफ वॉयलेट डिवाइडेड बाई एफ येलो, ये फोकल लेंथ किसका है, येलो कलर की है, जो एवरेज वैल्यू होती है इन दोनों के बीच में आएगी। ओके, अब एक तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, एक है ट्रांसवर्स या उसको बोलते हैं लैटरल भी बोलते हैं, लैटरल क्रोमेटिक एब्रेविएशन है ना, लैटरल क्रोमेटिक एब्रेविएशन। ये जो होता है हाइट से रिलेटेड होता है ना, लैटरल क्रोमेटिक एब्रेविएशन, ये हाइट से रिलेटेड होता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसकी हाइट की अगर बात करता हो तो यहाँ पर हम लोग हाइट से, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होती है, लेंथ से रिलेटेड बात होती है, और जो लैटरल होती है या इसको हम लोग ट्रांसवर्स भी कहते हैं, तो इसमें जो बात आती है वो हाइट से रिलेटेड आती है, हाइट से रिलेटेड बात हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लेंस है, ऐसे यहाँ रखें इसको, ये लेंस है, ऐसे, क्लियर? ओके, और यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये हो गया आपको HO हो गया, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, और इसके जो रे है हम एक साइड से पास कराते हैं, तो इस तरह से पास कराते हैं ऐसे, ऐसे इस तरह से पास कराते हैं। ओके, एक एंड से लेंस को पास कराते हैं, तो रेड जो कलर है, रेड, अब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन रेड वाला जो कलर है वो ऐसे जाएगा, ऐसे। अब वॉयलेट वाला जो कलर जाएगा वो ऐसे जाएगा, हम हॉरिजेंटली जाएगा। वॉयलेट वाला कलर हॉरिजेंटली इसलिए जाएगा कि ये ज़्यादा क्या करता है, मुड़ता है, तो ये हो गया रेड और ये हो गया बच्चों वॉयलेट। क्लियर है? इस तरह से बन गया। ओके, और एक जो रे यहाँ से ऑब्जेक्ट से पास कराते हैं वो पास करा रहे हैं क्या, बिल्कुल नीचे से पास करा रहे हैं, बिल्कुल नीचे से। तो बिल्कुल नीचे से जब पास कराएंगे तो ये भी वैसे ही होगा कि रेड वाला जो होगा, रेड वाला एक ऐसे होगा, है ना, थोड़ा सा वॉयलेट वाला कैसे होगा, ऐसे मिलेगा।
क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो रेड वाला जो लाइट है वो कम मुड़ेगी, रेड वाला को क्रॉस करेगी और वॉयलेट वाला क्रॉस करेगी। तो ये हो गई आपको, ये जो लाइट हो गई कौन हो गई? वॉयलेट हो गई, ज़्यादा मुड़ी है। और ये रेड वाला को थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते थे, या थोड़ा सा और ज़्यादा मोड़ दीजिए ताकि इस तरह से कर दीजिए ना, ऐसे, और इसको बढ़ा दीजिए यहाँ तक, है ना, ये आ गया। ओके, तो ये जो लाइन है इसका इमेज बनेगा रेड वाला का, देख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला बना किसका? वॉयलेट वाला बना। ये रेड वाला है, ये रेड वाला है, ये भी किसका? पहले वाला का रेड है, और ये दूसरे वाला का रेड है। ये पहले वाला का वॉयलेट है ना, और ये हो गया आपका कह रहे दूसरा वाला का वॉयलेट है। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि H वॉयलेट है और एक कौन है? H रेड है। दो बात मिल रही है। एक यहाँ पर मिल रही है आपको, यहाँ पर मिल रहा है कि भी इमेज जो है वॉयलेट का हो गया, और यहाँ पर हो गया इमेज जो हो गया रेड का हो गया, इमेज जो हो गया रेड का हो गया, और H वॉयलेट का हो गया बच्चों, और H किसका हो गया? रेड का हो गया। क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो लेटरल जो बोलते हैं कि लेटरल क्रोमेटिक एब्रिविएशन जो हम लोग बोलते हैं, वो इसमें क्या बोलते हैं कि हाइट जो होता है, हाइट से रिलेटेड होता है, हाइट ऑफ रेड कलर इमेज बट ए हाइट ऑफ वॉयलेट कलर इमेज, इसी को बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस इतना डायग्राम आप बना दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा तो आपको सफिशिएंट है, बोर्ड में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ आई में पढ़ते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई की हम बात करेंगे इसमें, तो आपने मायोपिया का नाम सुना होगा, तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई। इसमें मायोपिया पहले पढ़ते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ आई। ये सब बोर्ड के लिए ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे नीट में भी पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कि मायोपिया की बात करते हैं। पहला है मायोपिया। तो मायोपिया में हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि इसमें जो डिस्टेंस, जो दूर की वस्तु है ना, कुछ ऐसा दूर नज़दीक से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं मायोपिया में। तो मायोपिया एक डिफेक्ट्स है जिसको रिमूव करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो होती है दूर की जो वस्तु होती है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, यही ना इसमें पढ़ते हैं हम लोग, है क्या? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियरली विजिबल। ओके, बी में इसमें है कि इमेज जो यहाँ पर बनता है, इमेज वो बन जाता है क्या? बिफोर रेटिना। इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है, और यह आई है। ओके, और इस तरह से एक लाइन है जो बीचों बीच पास कर रही है, और यहाँ से जो भी लाइनें आ रही है ऐसे और ऐसे, जो भी लाइनें आ रही है, तो यहीं पे इमेज बन जाएगा ना, बिफोर रेटिना पर इमेज बन जाता है।
ठीक है। तो इस लेंस को हम लोग मतलब कि इस दोष को है ना रिमूव करने के लिए नाउ remove this defect we used concave लेंस। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये बात। एक तो ये भी और ये भी कनकेव लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब कनकेव लेंस का इस्तेमाल जब हम लोग कर देते हैं तो जो ये जब कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है ना बिल्कुल रेटिना पर बनता है। रिमूव दिस डिफेक्ट वी यूज कनकेव लेंस एंड इमेज फॉर्म एट द रेटिना एंड image formed at retina and image formed at retina। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है ना डिफेक्ट्स जो आते हैं। ओके, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस तरह से लाइन ऐसे पास करेगा। ओके, और ये लाइन को हमने सीधे क्या कर दिया, थोड़ा सा ये इसको हमने क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। मतलब कि ये लाइन थोड़ा सा और नीचे ऐसे, ऐसे इस तरह से गए और ये सीधे कहाँ मिले, यहाँ मिल गए। थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मतलब इसको जब हम यूज किए ना, इसको जब हम यूज किए तो सीधे जाके कहाँ मिली, इस पॉइंट पर मिल गई, इस पॉइंट पर है ना। तो ये इसको हम लोग रिमूव करने के लिए ये बात करते हैं। तो इसमें जो फोकस होगी, जैसे फोकस हो गई, ये फोकस हो गई, तो नाउ फोकल लेंथ इन मायोपिया ना, मायोपिया is negative f equal to I am negative, so power in myopia, power in myopia is negative। यानी f क्या है, f नेगेटिव है एंड पावर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। P इज इक्वल टू 1/f नेगेटिव, यानी P इज इक्वल टू -1/f। ये बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दूसरा है, वो है हाइपर मायोपिया। नियर डिस्टेंस जो होती है, नियर डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट, नियर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली विजिबल, ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली विजिबल। इसमें होती है कि नज़दीक की जो वस्तु होती है वो क्लियरली नहीं विजिबल होती है। इमेज जो होती है, इमेज फॉर्म
बिहाइंड द रेटिना। रेटिना इमेज जो होती है वो रेटिना के कहाँ बन जाती है? पीछे बन जाती है। पीछे बन जाने का मतलब हुआ कि ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसे बन जाती है, यहाँ पे बन जाती है इमेज, है ना? ये ऑब्जेक्ट ऐसे। यूज the convex lens for removing this defect. Use the convex lens for removing this defect. इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कन्वेक्स लेंस कैसे? यहाँ पर डायग्राम मिटाना, इसको देख लोगे। इसमें है कि नियर डिस्टेंट जो होता है, नियर डिस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली विजिबल, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो इमेज बिहाइंड द रेटिना हो गया। यूज द कन्वेक्स लेंस फॉर रिमूविंग दिस डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात? ओके। अब बात करते हैं क्या कि कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये हो गया, ऐसे। और यहाँ पर हम एक कन्वेक्स लेंस का इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर दिया। ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अब इसमें है कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो इस तरह से और यहाँ पर ये जाकर मिलता है, इसी पॉइंट पे बन जाता है इमेज। यहाँ पर होगा कि इस तरह से तो यहाँ पर फाइनल क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। ओके, रेटिना से पीछे बन रहा था, अब रेटिना पे आ जाएगा। तो फॉर कन्वेक्स लेंस इसकी फोकस क्या होगी? पॉजिटिव। तो पावर इज इक्वल टू होती है 1 बटे क्या होगा? F होगी। तो पावर भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पावर जो होगी पॉजिटिव। ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस का, इसका पावर क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो आज मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।